अघोर साधना केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जय महाकाल। दोस्तों, आज हम आपको अति उग्र और प्रभावशाली मातंगी प्रयोग देंगे। यह प्रयोग अत्यंत श्रेष्ठ और बहुत सारी सिद्धियां देने वाला प्रयोग है। दोस्तों, यह महाविद्या का इतना तीव्र प्रयोग है कि इस प्रयोग को आपको थोड़े से जाप में ही बहुत कुछ प्राप्त होगा और इस प्रयोग से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है, पंडित हो जाता है, निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है और दरिद्रता दूर हो जाती है। अल्पायु व्यक्ति जिसकी आयु बहुत कम है, इस प्रयोग से वह पूर्ण आयु भोगता है और कभी भी उसके जीवन में कोई दुर्घटनाएं नहीं होती, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो सकता और वह एक स्वस्थ निरोगी जीवन व्यतीत करता है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो वह दूर हो जाता है और बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, निरोग हो जाता है। दोस्तों, यह प्रयोग बहुत ही अनुकूल और सुखदायक प्रयोग है। यह मातंगी महाविद्या का प्रयोग है और समस्त प्रकार की सिद्धि इस प्रयोग से आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, इस प्रयोग से आपका चेहरा बिल्कुल सुंदर हो जाएगा, एक अट्रैक्शन आ जाएगा। जो भी आपकी तरफ देखेगा वो खिंचा चला आएगा, सम्मोहन में बंद करके ऑटोमेटिक अट्रैक्शन के प्रभाव में आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। इतना तीव्र प्रयोग है, उग्र प्रयोग है। दोस्तों, इस प्रयोग में आपको बहुत ही थोड़ा जाप करना पड़ेगा, केवल 11,000 जाप से ही यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए यह प्रयोग सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। आपको यह प्रयोग रविवार को ही करना है और रात्रि को ही करना है, इसका आप ध्यान रखिए। यह केवल रात्रिकालीन ही प्रयोग है। आपको इस प्रयोग को रात्रि को 9 बजे शुरू करना है, क्योंकि दोस्तों 9 बजे द्वितीय पहर दूसरा पहर शुरू हो जाता है। इसलिए रात्रि को दूसरे पहर में द्वितीय पहर के बाद आपको इस प्रयोग को करना है और द्वितीय पहर शुरू होता है रात्रि को 9 बजे। दोस्तों, इसका ध्यान रखें। आप साधना फर्स्ट दिन जिस टाइम पर शुरू करें, स्टार्ट करें, प्रतिदिन उसी टाइम पर साधना की शुरुआत करनी है। आपको ऐसा नहीं करना कि आज साधना 9 बजे शुरू कर रहे हो, कल 8:30 कर रहे हो, फिर 9:30 कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से साधना कभी भी सफल नहीं होती है, कभी भी सिद्धियां नहीं मिलती है। इसलिए जो प्रथम दिन, फर्स्ट दिन जिस टाइम पर आप साधना स्टार्ट करो, जब तक आपका ये प्रयोग पूरा ना हो जाए, प्रतिदिन उसी निश्चित समय पर आप साधना शुरू करें। इसका आप ध्यान रखिए, ये कोई नहीं बताने वाला आपको। दोस्तों, साधना के दौरान आपको गुलाबी रंग का आसन प्रयोग करना है और वो आसन सुत्ती होना चाहिए। और दोस्तों, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने हैं आपको। और दिशा का प्रत्येक साधना में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि आप गलत दिशा पकड़ ली तो प्रयोग सिद्ध नहीं होगा फिर। इसलिए दिशा पर बिल्कुल ध्यान रखें। दोस्तों, इस प्रयोग में आपको पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठना है, तभी यह प्रयोग सिद्ध होगा। सबसे पहले आप अपने सामने बाजोट पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा ले और उसके बाद उस गुलाबी रंग के वस्त्र के ऊपर आप मातंगी यंत्र की स्थापना करें। यंत्र को पहले आप शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके बाद यंत्र पर आप कुमकुम से तिलक करें, पुष्प चढ़ावे और तेल का दीपक प्रज्वलित कर ले। दोस्तों, आपको यह जाप मूंगे की माला से ही करना है। यह ध्यान रखें, माला एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है साधना में। यदि माला, यंत्र, स्थान, दिशा का संयोग नहीं बैठेगा तो साधना सिद्ध नहीं होगी। इसलिए तंत्र में महत्वपूर्ण होता है हर चीज की एक संयोग बैठना चाहिए। माला, स्थान, दिशा, यंत्र, सभी जिस साधना में जो भी बताया गया है वो सेम होना चाहिए, तभी संयोग बैठता है, तभी यंत्र और माला की वजह से तंत्र की सिद्धि होती है। दोस्तों, यह आप ध्यान रखिए। और मूंगे की माला से ही आपको जाप करना है और जाप की संख्या इस प्रयोग की 11,000 है।
इसका ध्यान रखें। आपको 11,000 जाप का अनुष्ठान करना है और 11,000 जाप से यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि यह प्रयोग आप 11 दिन में करते हैं, संकल्प लेते हैं कि 11 दिन में मैं इस मातंगी अनुष्ठान को पूर्ण करूंगा, तो आपको प्रतिदिन 10 माला जाप करनी होगी। दोस्तों, एक माला में 108 मन के होते हैं, किंतु काउंटिंग केवल 100 की होती है। इसका ध्यान रखिए। आप एक माला में 108 मन के हैं तो 108 की काउंटिंग नहीं करनी है आपको। वो इसलिए कि कोई मंत्र गलत उच्चारण हो जाए या छूट जाए, घटा बढ़ी हो, तो उसकी भरपाई के लिए काउंटिंग केवल जाप तो आपको 108 मणि की माला पर करना है, पर काउंटिंग करोगे तो केवल 100 मंत्रों की करोगे। यानी कि जब आप एक माला जाप कर लोगे तो आपको काउंटिंग 100 मंत्रों की करनी है। इस तरह से आप जब एक दिन में 10 माला जाप करोगे तो दोस्तों आपके 1000 जाप पूरे हो गए हैं। और इस तरह से आप 1000 को 11 से गुणा करोगे तो फिर 11,000 जाप हो गए। इसलिए आप यदि डेली 10 माला जाप करोगे तो 11 दिन में आपके 11,000 जाप संपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए आपको 11 दिन का संकल्प लेकर के यह अनुष्ठान करना है। और महत्वपूर्ण है कि आपकी साधना सामग्री प्राण प्रतिष्ठित ही हो। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठित साधना सामग्री से आपकी जो जप की ऊर्जा है वो तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगती है और शक्ति को अपनी ओर खींच लेती है, अट्रैक्शन करती है। यदि आपकी माला प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, यदि आपका यंत्र प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, तो फिर जाप करना आपका निष्फल है, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, लगे रहोगे बेकार, समय की बर्बादी ही होगी। इसलिए जब आप प्राण प्रतिष्ठित माला पर जाप करोगे तो आपकी मंत्र की ध्वनि प्राण प्रतिष्ठित यंत्र से टकरा करके फिर तीव्र वेग से आपके चारों ओर प्रवाहित होने लगेगी और उसी से ही साधना सिद्ध होती है। इसलिए इसका ध्यान रखें कि सामग्री प्राण प्रतिष्ठित ही ले। दोस्तों, मंत्र का जप समाप्त होते होते आपको मां भगवती मातंगी के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। ये इतना उग्र प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब भगवती के दर्शन नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। प्रयोग छोटा जरूर है पर बहुत ही तीव्र प्रयोग है, बहुत ही उग्र प्रयोग है। इसलिए इस प्रयोग में आपको मां भगवती मातंगी के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। जैसे आपका प्रयोग संपूर्ण हो उसके बाद आसन पर बैठे रहे 5 मिनट। दोस्तों, यहां पर आप मिस्टेक करते हैं कि जैसे आपका जाप पूर्ण हुआ आप तुरंत आसन छोड़ देते हैं और उस समय ही वो घटित हो जाता है जिससे साधना सिद्ध नहीं होती। आपके जो जाप का जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, आपकी एक गलती के कारण उस ऊर्जा को उस स्थान पर निवास करने वाली अतृप्त आत्माएं, जिसे आप बोल सकते हैं हर स्थान पर कोई ना कोई आत्माएं जरूर निवास करती है। कुछ अच्छी आत्माएं भी होती है, कुछ बुरी आत्माएं भी होती है। जो अच्छी आत्माएं होती है वो साधना में सफलता दिलाती है और जो बुरी आत्माएं होती है वो अपनी मुक्ति के लिए आपके जप के फल को चुरा लेती है, जिससे साधनाएं सिद्ध नहीं होती। और ये गलती आप ही करते हैं। आपने क्या किया, जब समाप्त होते ही तुरंत आसन छोड़ देते हो। उस समय आपका जो जप की ऊर्जा है वो चारों तरफ प्रवाहित होती रहती है और आप जब तुरंत आसन छोड़ देते हो तो उस जप की ऊर्जा को उस स्थान पर निवास करने वाली वो अतृप्त आत्माएं चुरा लेती है। और दोस्तों, वो ऐसा अपनी मुक्ति के लिए करती है और वहां पर फिर आपको आपके जप का फल नहीं मिल पाता। इसलिए इसका ध्यान रखिए। यह आपको कोई तांत्रिक नहीं बताने वाला, ये गूढ़ रहस्य है तंत्र में। दोस्तों, आप जैसे जप समाप्त करें तो 5 मिनट आप अपने आसन पर बैठे रहिए, शांत चित्त मन से मेडिटेशन कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए, जिससे आपका शरीर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो आपका शरीर सोख सके। और जब 5 मिनट बैठ करके आप मेडिटेशन करेंगे तो उस मेडिटेशन से क्या होगा कि मेडिटेशन से आपका शरीर शांत होगा, चित्त शांत होगा और धीरे धीरे आपका शरीर जो आपके चारों तरफ जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसको सोख लेगा। और दोस्तों, जाप के दौरान
माया में भी बहुत तीव्र ऊर्जा रहती है, इसलिए जब आप मेडिटेशन करें उस समय माया को अपने गले में धारण कर ले, जिससे माया के अंदर जो ऊर्जा है वो आपका शरीर सोख ले, और उसके बाद उस माया को फिर पहने ना रखे। जैसे मतलब आसन छोड़ने से पहले उस माया को अपने गले से निकाल करके और फिर अपने रख दे, हमेशा नहीं पहनना है उसको। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिए, इस एक गलती के कारण आपकी साधना सिद्ध नहीं हो पाती, और यह एक गूढ़ रहस्य है जो कोई नहीं बताता। और दोस्तों यह प्रयोग इतना उग्र प्रयोग है, आपको इतना प्रचंड और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण है तेल का दीपक और एक जलपत्र रखना है आपको। जलपत्र इसलिए जैसे आप संकल्प लोगे कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक गोत्र का, अमुक साधना को इतने दिन तक इतना जाप कर रहा हूं, मेरे इष्ट देव के साक्षी से, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र को साक्षी मान करके मैं इस प्रयोग को करने जा रहा हूं, और यहां उपस्थित पॉजिटिव आत्माएं, जो भी पॉजिटिव आत्माएं हैं वो इस साधना में मेरी मदद करे, और मुझे मेरे इष्ट देवता, पितृ देवता इस संकल्प को मैं पूरा करूं, मुझे ये शक्ति दे और आशीर्वाद दे। ये आपको संकल्प लेना है। इसलिए जैसे आपका संकल्प पूर्ण हो, आप अपने दाहिने हाथ में लेकर के जो अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के जो संकल्प किया है, उस जल को अपने सामने विसर्जित कर दे, छोड़ दे। इसलिए जल का पात्र साधना में आपको रखना है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि जल का पात्र आपको तांबे का लेना है, लोहे का यूज नहीं करना है। दोस्तों करण मातंगी साधना को छोड़ करके और किसी भी साधना में लोहे का पात्र यूज नहीं किया जाता, इसका आप ध्यान रखिए। साधनाओं में लोहे के पात्र को यूज करना साधनाओं में निषेध बताया गया है कि आप लोहे का पात्र साधना में यूज नहीं कर सकते, वरना आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। पर हां दोस्तों, केवल करण मातंगी साधना में लोहे का पात्र, लोहे का हवन कुंड ही यूज किया जाता है। पर इसका ध्यान रखिए, ये मातंगी साधना है और करण मातंगी साधना अलग है, इन दोनों में अंतर है। जो करण मातंगी साधना है वो आपको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, तीनों कालों की मतलब तीनों समय की मतलब सिद्धि दिलाती है कि आप उस करण मातंगी साधना से भूतकाल भी देख सकते हैं और प्रेजेंट की जो घटनाएं वो भी देख सकते हैं, और फ्यूचर की जो घटनाएं वो भी देख सकते हैं कि फ्यूचर में भविष्य में क्या घटित होने वाला है। इसलिए मातंगी साधना और करण मातंगी साधना में अंतर है, इसे समझे। कई साधक है जो भ्रमित हो जाते हैं, वो करना तो चाहते हैं करण मातंगी साधना, पर मंगवा रहे हैं हमसे मातंगी साधना की सामग्री, और बाद में कहते हैं कि गुरुजी सिद्ध करण मातंगी सिद्ध नहीं हुई। अरे भैया, आपने सामग्री तो मातंगी साधना की मंगवाई है और बात करते हो करण मातंगी साधना की। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, इस अंतर को समझिए कि मातंगी और करण मातंगी इन दोनों साधना में अंतर है, इसके डिफरेंस को समझिए। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं मातंगी साधना के इस प्रयोग का मंत्र। यह बहुत ही उग्र प्रयोग है और इसका बहुत ही तीव्र और उग्र मंत्र है दोस्तों। तो मंत्र आप ध्यान से सुने। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगी फट स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगी फट स्वाहा। दोस्तों मंत्र को आप एक लयबद्ध तरीके से जाप करना है ताकि मंत्र में ऊर्जा प्रवाहित हो सके। यदि मंत्र आप लयबद्ध तरीके से जाप नहीं करोगे तो मंत्र में ऊर्जा प्रवाहित नहीं होगी और साधना में लेट सफलता मिलेगी, देरी से सफलता मिलेगी। आप जितना लयबद्ध तरीके से जाप करोगे उतनी ही आपको जल्दी सिद्धि मिलेगी, जल्दी सफलता मिलेगी। तो मंत्र को आप एक बार फिर से सुने कि किस प्रकार से जाप करना है, और ध्यान दीजिए कि जिस तरह से लयबद्ध तरीके से जाप करना है। तो आप मंत्र फिर से सुने। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगी फट स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगी फट स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगी फट स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगी फट स्वाहा। इस तरह से आपको एक लयबद्ध तरीके से जाप करना है दोस्तों। और ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप चाहे तो वहां भी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं
यदि आपको उच्चारण में दिक्कत हो रही है तो स्क्रीन पर स्पष्ट देख लीजिए। आप मंत्र को शुद्ध उच्चारण करना है, इसका ध्यान रखिए, और लयबद्ध तरीके से जाप करना है ताकि आपको इस प्रयोग में सफलता शीघ्र मिले। तो मैं आपको इसकी जो भी सामग्री है उसके बारे में एक बार फिर आपको सामग्री पर ध्यान केंद्रित करता हूं, आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इसकी पूजन सामग्री में आपको तेल के दीपक प्रज्वलित करना है और सामने जल का पात्र रखना है। दोस्तों, जल का पात्र इसलिए कि आपको संकल्प करना है, और जब आप संकल्प करोगे तो आपको जल के पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है कि मैं ग्रह, नक्षत्र, दसों दिशाओं को साक्षी मान करके, मेरे इष्ट देवताओं को, पितृ देवताओं को साक्षी मान करके, मैं अमुक व्यक्ति, अमुक गोत्र, अमुक स्थान पर अमुक जाप और अमुक दिनों तक इस प्रयोग को सिद्ध करूंगा। तो दोस्तों, जहां पर अमुक आया है वहां पर आपको वो चीजें बोलनी है। अमुक व्यक्ति तो आपका नाम बोलना है, अमुक मतलब दिशा की तरफ मुख करके तो दिशा का नाम, अमुक माला जाप तो माला की संख्या बोलनी है आपको, अमुक दिनों तक तो आप कितने दिनों तक जाप करने वाले हैं उन दिनों की संख्या बोलनी है। जैसे आप 11 दिन का अनुष्ठान लिया है तो 11 दिनों तक इस प्रयोग को करूंगा, और आप मेरे इष्ट देवता और इस स्थान पर निवास करने वाली पॉजिटिव आत्माएं मुझे इस प्रयोग में सफलता दिलाए, मेरी मदद करे, और मेरे गुरुदेव और इष्ट देवता मुझे सफलता का आशीर्वाद दे। और यह संकल्प लेकर के जो आपके दाहिने हाथ में जो जल लिया है आपने संकल्प के दौरान, उस जल को अपने सामने विसर्जित कर दे, यानी कि छोड़ दे। दोस्तों, बिना संकल्प लिए कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है। साधना और भक्ति में यही एक बड़ा डिफरेंस है। भक्ति में संकल्प नहीं लिया जाता, भक्ति आप किसी भी समय पर किसी भी कंडीशन में कर सकते हो। तो भक्ति का जो फल होता है वो आपकी मतलब ओरा बढ़ाने में काम आता है, उससे आपका ओरा बढ़ता है और आपके जो पूर्व जन्म के जो मतलब कृति है, पाप कर्म है, उनको हटाता है, काटता है और आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। ये भक्ति का कार्य है। और दोस्तों, साधना का कार्य है तुरंत सफलता दिलाना। मतलब साधना से आप हर चीज प्राप्त कर सकते हो, जबरदस्ती छीन सकते हो। इसलिए दोस्तों, साधना में संकल्प अनिवार्य है। बिना संकल्प कोई साधना सिद्ध कभी भी नहीं हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिए। और दोस्तों, आपको इस साधना में प्राण प्रतिष्ठा युक्त मातंगी यंत्र का ही प्रयोग करना है और मूंगे की माला पर जाप करना है। यानी कि आपका जो यंत्र है वो प्राण प्रतिष्ठित हो और मूंगे की माला पर ही जाप करना है, और किसी माला पर इसका जाप नहीं कर सकते आप, इसका ध्यान रखिए। और जो दिन है वो रविवार का ही है, और वो भी रविवार की रात्रि 9 बजे के बाद, इसका ध्यान रखिए। क्योंकि दोस्तों 9 बजे के बाद रात्रि का दूसरा पहर, द्वितीय पहर शुरू हो जाता है, और यह साधना आपको रात्रि को द्वितीय पहर शुरू होने के बाद ही करनी है, यानी कि रात्रि को 9 बजे के बाद ही करनी है। और दोस्तों, अब बात आती है आसन की। तो आसन आपका गुलाबी रंग का होगा और सुत्ती आसन होगा और दिशा पश्चिम होगा। और दोस्तों, वस्त्र भी आपको गुलाबी रंग के धारण करने हैं। और जप की जो संख्या है वो है 11,000। 11,000 आपको जाप करना है। अनुष्ठान में संकल्प में भी 11,000 बोलना है। दोस्तों, यह बहुत ही उग्र प्रयोग है, आपकी जिंदगी को बदल करके रख देगा। यदि आपको साधना में सफलता नहीं मिल रही है, यदि आपको करण मातंगी साधना में सफलता नहीं मिल रही है, काफी समय से आप लग रहे हैं, यदि आपको करण पिशाचनी साधना में सफलता नहीं मिल पा रही है, सिद्धि नहीं मिल पा रही है पूरी तरह से, आप लंबे टाइम से करण पिशाचनी साधनाएं कर रहे हैं और आप साधना के क्षेत्र में भटकते जा रहे हैं, भटक रहे हैं, पर आज तक आपको कोई साधना सिद्ध नहीं हुई है, तो दोस्तों मातंगी साधना का ये प्रयोग करने के बाद में आपको प्रत्येक साधना में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी।
ये 100% दावा है दोस्तों, आपको साधनाओं में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस प्रयोग के बाद में करण मातंगी साधना करोगे तो तुरंत सफलता मिलेगी, करण पिशाचनी साधनाओं में भी तुरंत सिद्धि मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मातंगी साधना का यह प्रयोग केवल 11,000 का और बहुत ही तीव्र उग्र प्रयोग है। आपकी जिंदगी को, पूरी लाइफ को सेटल कर देगा, पूरी तरह से बदल करके रख देगा। यदि आपको रोग है तो निरोग हो जाओगे, स्वस्थ रहोगे। इसलिए यह प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस प्रयोग को अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों, जिन साधकों को सामग्री प्राप्त नहीं हुई है तो जल्दी हो जाएगी, हमने सामग्री यहां से भेज दी है। लगभग साधकों को तो प्राप्त हो चुकी होगी, और जिन साधकों को मंडे तक सामग्री प्राप्त ना हो तो वो हमें व्हाट्सएप जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय महाकाल।